तो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। कहानी चालू करते हैं सॉलिड स्टेट का। जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के बारे में चर्चा किए थे पिछले क्लास में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक न्यूमेरिकल किए। फिर मैंने कहा कि डेंसिटी का बात करेंगे आगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और है, वो चीज़ है कि पर यूनिट सेल में कितना एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसका छोटा सा एक कैलकुलेशन है। तो धीरे से चालू करते हैं फटाफट, है ना। आइए, तो हेडिंग हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट से पर यूनिट से इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि प्रत्येक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं। जैसे कि एससीसी का बात करेंगे तो वहां पे लैटिस पॉइंट क्या रहता है। एससीसी में जो लैटिस पॉइंट होता है वो कॉर्नर होता है। तो 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर में अगर हम लोग देखें कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है तो 1/8 आता है। पिछले के क्लास जाके देखो आप लोग फटाफट से, छोटा छोटा वीडियो है, ठीक है। तो 1/8 आता है। तो एक पूरा सेल के लिए कितना हो जाएगा, एक यूनिट सेल के लिए एससीसी के लिए कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 1/8 ये हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या निकलेगा, एक पार्टिकल पूरा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। सिंपल से ध्यान दो, देखो एक टेबल फॉर्म बनाता हूं मैं, आप लोग ध्यान देते रहे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ कि टाइप ऑफ क्रिस्टल लिख लेता हूँ, टाइप ऑफ क्रिस्टल लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे उसका डायग्राम बना दूंगा। तो और यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल कर लेता हूँ इसको, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, जेड। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों में क्या होने वाला है, काम आने वाला है, ठीक है। चलो आओ, कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन के अंदर में मैं जितना भी लैटिस पॉइंट है उसी को क्या करने वाला हूँ, काउंट करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एससीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल आ जाएगा, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों को पता है कि कहानी क्या चलता है। एक क्यूब बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार का क्यूब है, ये देखो, ठीक है। ये क्यूब बना, और यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, लैटिस पॉइंट जो रहता है वो रहता है भैया कॉर्नर। क्या रहता है, कॉर्नर। जितना भी एटम्स मॉलिक्यूलर आयंस रहेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा कहाँ पर, वो कॉर्नर पे लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे भैया कॉर्नर पे। वो कुछ इस प्रकार से कॉर्नर पे रहेंगे। और हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन के अंदर ये पढ़ के आए हैं कि कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो सिंपल कैलकुलेशन आ गया, कहाँ पे है इसका, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है, प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बोले तो क्या है, यहाँ पे कॉर्नर है। तो कॉर्नर कितना हो जाएगा, 8 नंबर पे रहता है, मतलब कॉर्नर की संख्या क्या रहता है, 8 रहता है क्यूब में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कितना करता है ये कॉर्नर जो है, वो 1/8 का करता है। कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही 1 जो होता है वो पार्टिकल की संख्या आता है। 1 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल हो जाएगा। तो एससीसी के लिए जो है वो पार्टिकल की नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जेड का जो वैल्यू है एससीसी के लिए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेंसिटी में भी आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन में भी आएगा, मतलब हर जगह ये कहानी क्या होने वाला है, चलने वाला है। और जो एज लेंथ बोला था उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और एज लेंथ किस पे डिपेंड करता है, जो एटम्स टच करते हैं एक दूसरे को उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात हो गया किसका, एससीसी का बात हो गया। इसी प्रकार मैं किसका बात कर रहा हूँ, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, इन चारों के बारे में बात कर लेंगे, फिर हमारा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आगे फिर बढ़ूंगा, यही कहानी रहेगा पूरा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड टाइप का हम लोग पढ़े थे क्या चीज, बीसीसी, ठीक है। बीसीसी पढ़े थे, सेम कहानी रहेगा। बीसीसी में क्या रहता है, जो लैटिस पॉइंट रहता है वो कॉर्नर के साथ साथ क्या रहेगा, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में भी रहता है। कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर में भी पाया जाता है। तो इसका बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक और जो पार्टिकल है वो इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक और पार्टिकल क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो कैसे हो जाएगा ये, इसका कहानी कैसे होगा कि कॉर्नर है, कॉर्नर प्लस
बॉडी सेंटर, ठीक है। ये तो हो गया लेडीज पॉइंट के बारे में। कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं उसका बात करेंगे। चलो, कॉर्नर कितना है, 8 की संख्या में है, गुना कॉर्नर के कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, 1/8 रहता है, हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी और जस्ट पीछे देखे, प्लस प्लस बॉडी सेंटर कितना है, एक ही बॉडी सेंटर रहता है, कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सेंटर कितना रहेगा, एक ही रहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर कितने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है भैया, पूरा मालिक्यूल जो है, अगर मैं एक रूम को सेंटर लूँ तो वो वहाँ पे सेंटर पे मालिक्यूल रखूँ तो क्या हो जाएगा, वो मालिक्यूल खाली इसी रूम के लिए रहेगा, किसी और रूम के लिए नहीं रहेगा। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ध्यान, क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये 1 + 1 क्या आ जाएगा भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका जो पार्टिकल है वो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, ठीक है। ये क्या निकला, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। जो जेड का वैल्यू है वो बात हम लोग कर रहे हैं, ये जेड का वैल्यू हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार किसका बात कर लेंगे, इसी प्रकार हम लोग बात करने वाले हैं एफसीसी का। एफसीसी का बात कर लेते हैं, आइए देख। एफसीसी का कहानी क्या रहता है, एफसीसी का कहानी क्या रहता है, एफसीसी का कहानी रहता है भैया, कॉर्नर पे भी पाया जाएगा जो लेटिस पॉइंट है वो, और कहाँ पे पाया जाएगा, फेस सेंटर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, फेस सेंटर में पाया जाएगा। तो हम लोग ध्यान, हमको पता है कि कॉर्नर की नंबर कितना है, 8 है, और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है। प्लस फेस सेंटर, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें कितने फेस पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं भैया 6 फेस। 6 फेस में 6 फेस सेंटर। तो इन सबको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे। देखो, इस फेस के लिए ये है, इस फेस के लिए ये है, उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, इस फेस के लिए ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। और ये ध्यान देखो, यहाँ पे ये सामने वाला जो फेस दिख रहा है उसके लिए है ये, और ये पीछे वाला जो फेस दिख रहा है ऐसे, वो इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 6 फेस है और कंट्रीब्यूशन करता है 1/2 का, 1/2 का करता है, हाफ का कंट्रीब्यूशन करता है। ध्यान दो, मैंने दीवार के बीचों बीच क्या रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया। अब ध्यान दो कि वो पार्टिकल 2 रूम से दिखेगा कि 3 रूम से दिखेगा, 2 रूम से दिखेगा कि 3 रूम से दिखेगा, ये बात को हमको ध्यान देना है, इमेजिनेशन करना है भाई। आधा भाग इधर दिखेगा और आधा भाग क्या दिखेगा, उधर। ध्यान देगा, उधर से नहीं दिखेगा, मतलब आ रहा है बात समझ में। यही कहानी होता है कंट्रीब्यूशन के लिए। अब क्या हो गया, ये कट के 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो 1 + 3 = क्या हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एफसीसी के लिए। अब ध्यान दो, सिंपल सा बात है, 1 2 4, 1 2 का 4, ये गाना आता है। तो एससीसी के लिए 1 हो जाता है, बीसीसी के लिए 2 हो जाता है, एफसीसी के लिए 4 हो जाएगा। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, ऐसे कहानी हम लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे किसका, ईसीसी का बात कर लेते हैं। ईसीसी क्या होता है, अल्टरनेट फेज में रहता है, अल्टर फेज में रहता है, क्या चीज, पार्टिकल। तो ये देखो, ईसीसी में क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर के बाद क्या रहेगा, अल्टर फेस पे रहेगा, अल्टर फेस, अल्टर फेस सेंटर, ठीक है। अल्टर फेस सेंटर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर रहेगा कोई पार्टिकल तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब एक के अंतराल पे रहेगा, एक फेस के अंतराल पे रहेगा। सिंपल से बात है कि दीवार पे अगर मैं क्या मानूँ, छत पे अगर मैं पार्टिकल लूँ, छत के बीचों बीच पार्टिकल लूँ, तो भैया फर्श पे लेना पड़ेगा, क्योंकि छत से लेकर ये वाला जो दीवार है वो, उसके बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, उसके बाद ये फर्श पे, इस दीवार पे पार्टिकल है, फिर फर्श पे पार्टिकल है। तो एक अल्टरनेट फेस के बाद क्या रहना चाहिए, पार्टिकल रहना चाहिए। बात यही करता है। कॉर्नर की संख्या 8 होता है और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। प्लस अल्टर फेस कितना हो गया, तो 2 ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 हो गया, और फेस का जो वो रहता है कंट्रीब्यूशन, वो क्या रहता है, 2 रहता है। कट के क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भैया 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ से पता चल जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, इट मीन्स the number of particle in per unit cell, the value of Z and the SCC is a 1, BCC is a 2, FCC is a 3 4 and the ECC is a 2, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 1 2 का 4 कर लेते हैं, 1 2 का 4 है ना, तो कहानी बन जाता है। अब इसको एक छोटा सा समराइज कर ले, छोटा सा बात कर ले, बता दे कि भैया ऐसे कुछ कहानी है ना, कि एससीसी में जेड का वैल्यू क्या होता है, बीसीसी में जेड का वैल्यू क्या होता है, और एफसीसी में जेड का वैल्यू क्या होता है। तो बात कर लेते हैं यहीं पे फटाफट। एससीसी में जेड का वैल्यू जो रहता है 1 रहता है, बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 रहता है, एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 रहता है, और ईसीसी में जेड का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। हम लोग को अधिकतम पूछा जाता है इस एफसीसी के बारे में, हम लोगों को पूछा जाता है अधिकतम किसके बारे में, एफसीसी के बारे में पूछा जाता है। तो पैनिक नहीं होना है, सिंपल सा बात है, सरल सा बात है कि इन तीनों को बात को हम लोग को ध्यान रख लेना है, 1 2 का 4 कर लेना है। ईसीसी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसको ज़्यादा पूछते नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट होकर पढ़ाई करते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना
एकदम अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसका, पैकिंग फ्रैक्शन का बात करूंगा। और पैकिंग फ्रैक्शन का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फार्मूला आएगा और उस फार्मूला में हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे और क्या लेके आएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन लेके आएंगे कि एससीसी में कितना। सिंपल देखो, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, कि मैंने एक रूम लिया, भाई देखो सॉलिड स्टेट क्रिस्टल का फॉर्म है और हम लोग क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यूब कैसा साइज का रहता है, हमारे रूम का साइज का रहता है क्यूब। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैंने 8 कॉर्नर लिया, आठों पे मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन जो भी आप लोगों को लेना है उसको लो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या चीज कि कॉर्नर पे मैंने रख दिया तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन यहां पे रहेगा। अब सभी कॉर्नर के हम लोग सभी कॉर्नर को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो क्या हो जाता है, पार्टिकल बन जाता है 1। अब वो 1 पार्टिकल जो है इस क्रिस्टल के अंदर, इस रूम के अंदर कितना जगह को घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोल देते हैं। सिंपल सा चीज है, आगे आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है।